क्राइम का आर फेर इतना बढ़ गया है कि इसको कंट्रोल कर पाना अब पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, एक ऐसा ही दिमाग को सुन कर देने वाला मामला निकल कर आया था लखनऊ से, जहां पर एक बेटे ने सिर्फ पबजी खेलने के लिए अपनी मां की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। अब उस हत्याकांड में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले लड़के का कहना था कि मेरी माँ के पास एक आदमी आता था, जिसके चलते दोनों माँ बेटे में विवाद भी रहता था। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब यह मामला पूरे देश में इस तरह फैल चुका है कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं लखनऊ से, जहां पर एक बेटे ने बड़ी ही बेरहमी से अपनी मां को मार दिया था। मां को मारने का वजह या कारण कोई और नहीं, पबजी था। उसकी मां उसको पबजी खेलने से लिए लगातार रोकती थी, वह उसको पबजी नहीं खेलने देती थी, जिसके चलते बेटा काफी परेशान रहता था। वह अपनी आज़ादी चाहता था, वह नहीं चाहता था कि माँ इस तरह से उसको कंट्रोल करे, जिसके चलते उसने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि शाम के समय उसने अपनी मां के सिर में गोली मार दी। उससे पहले जो हुआ वह उसने जब पुलिस को बताया, दीपी पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि लड़के का कहना है कि इससे पहले जब उसकी मां की हत्या होती है, यानी उसने उसकी मां की हत्या की, उससे पहले उसकी मां ने उसको जमकर पीटा था और पीटकर इसी वजह से सिर्फ पीटा गया था कि वह काफी समय से पबजी खेल रहा था। दोस्तों, करीबन 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे तक लगातार मां बेटे की पिटाई करती रही। जब भी बेटा घर से बाहर जाता था या फिर जब भी बेटा खेलने के लिए कुछ बोलता था तो मां उसकी जमकर पिटाई कर देती थी। इसी के साथ साथ बेटे का कहना है कि जो गलतियां मेरी छोटी बहन करती थी उनकी सजा भी मुझे ही दी जाती थी। हर किसी बात का शक सिर्फ मुझ पर ही दोहराया जाता था, जिसके चलते अब उसको उसकी मां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 40 साल की साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ लखनऊ में रहती थी, जबकि उनके पति आर्मी में अफसर हैं। दोस्तों, बेटे को पीटने के बाद मां यहां पर अपनी बच्ची के साथ जाकर सो जाती है, लेकिन बेटे का गुस्सा शांत नहीं होता। वह अपने पिता की रिवॉल्वर उठाता है और अपनी मां के सिर में गोली दाग देता है, जिसके बाद अपनी छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर देता है और बताता है कि अगर तूने किसी को बताई तो मैं तेरी भी ऐसी ही हालत कर दूंगा। जिसके बाद वह देखता है कि मां जिंदा है, लेकिन उसकी दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती। वह बार बार आकर देखता रहता है। दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट की माने और बेटे की माने तो मां लगभग 9 घंटे तक जिंदा थी। वह शाम को जब उसको गोली लगी थी, सुबह तक वह जिंदा थी। अगर पहले इस बात की खबर फैल जाती या फिर पुलिस को पता लग जाती, शायद महिला को बचाया जा सकता था। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बेटा बार बार कमरे में आकर चेक करता रहा कि मां मर गई या नहीं, मां मर गई या नहीं। उसने लगभग 9 से 10 घंटे तक अपनी मां की मौत का इंतजार किया है। वहीं दूसरी तरफ लड़के के पिता की माने तो वह लगातार उसकी पत्नी के फोन के ऊपर फोन कर रहा था। इसी के साथ साथ उसके घर वाले भी उसकी पत्नी के फोन के ऊपर फोन कर रहे थे, लेकिन फोन हमेशा बेटा ही उठा रहा था। बेटा उठाकर यही बात बोल रहा था कि माँ बाहर गई है, आंटी से बात करने गई है, अभी घर पर नहीं है। यह बात कहते ही बेटा फोन काट देता था, ना ही ज्यादा बात करने की कोशिश करता था। दोस्तों, अब यहाँ पर परिवार को और महिला के पति को इस बात के ऊपर शक भी होने लगा था। तभी अचानक से फोन आ जाता है कि पिताजी, मैंने मेरी मां की हत्या कर दी है। दोस्तों, यहाँ पर आर्मी अफसर की माने तो उनका कहना है कि जब उनके पास आखिरी बार बेटे का फोन आया है तो वह फोन आने से पहले ही समझ गया था कि शायद मेरे बेटे ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है, और फोन उठाते वह वही बोलता है कि पापा, मैंने मम्मी की हत्या कर दी है। यहाँ पर बेटे का कहना है कि मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी है, क्योंकि वह मुझे बार बार बात के लिए टोकती थी, मुझे परेशान करती थी, मुझे खेलने नहीं देती थी। मैं बार बार खेलने की कोशिश करता था, लेकिन यहाँ पर महिला उसके ऊपर कड़े पाबंद रखती थी। महिला को डर था कि कहीं उसका बेटा बिगड़ ना जाए, कहीं उसके बेटे की पढ़ाई खराब ना हो जाए, जिसके चलते वह बेटे के ऊपर इतना बड़ा शिकंजा कसे रखती थी। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर लड़के की टीचर और पड़ोसियों की माने तो पड़ोसियों का कहना है कि यह लड़का काफी गुमसुम रहता था, माँ की हर बात का विरोध करता था, और टीचर की माने तो वह काफी होशियार लड़का था, लेकिन ज्यादा किसी से बातचीत करने में रुचि नहीं रखता था। उसके मन में कितना भेदभाव था वह वही जानता था। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर बेटे ने माँ की इतनी बेरहमी से हत्या की कि चारों तरफ इलाके में सनसनी फैल गई है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ फौजी पिता भी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए घर पर आ चुका है। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए।